मंत्रालय संपर्क सेशन 18 में आपका स्वागत है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अंग है और साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का सेशन का अंग है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट पारित करने के लिए किया जा रहा है, जिसके जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता आय काम पर आ जाती है। यह आर्थिक आज़ादी भी है। क्योंकि आपको जैसे एक वोट नो कंपटीशन जोन में आपको मिलता है देने के लिए, ठीक इसी प्रकार एक आपके आय और एक आमदनी आपको मिलेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के ज़रिए 56 आवर की महीने के हिसाब से। मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट हमेशा सरकारी रूप में उपलब्ध रहेगी, प्लस आप 56 आवर के बाद प्राइवेट सेक्टर का काम कर सकते हैं। तो यह हुआ सीधा मंत्रालय संपर्क। सीधा मंत्रालय संपर्क की सही महिमा यही है कि आज भारतवर्ष में सूखा, अकाल, बाढ़, इन सब समस्याओं से मुक्ति क्यों पाया गया? क्योंकि रेलवे मंत्रालय घर घर संपर्क में आ गई, हर एक जगह स्टेशन बन गया, तो सूखा जो भारत में होता था वो खत्म हो गया। ठीक इसी प्रकार सीधा मंत्रालय संपर्क है। सीधा मंत्रालय संपर्क यह जो बेरोजगारी का जो अकाल है, जो सूखा है, वह खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए एक फिस्कल क्रेडिट टेबल आपको मिलता है, और वह फिस्कल क्रेडिट टेबल एक ऐसी व्यवस्था कायम करता है जिसके ज़रिए आपको एक क्रेडिट मिलता है। कोई इलिटरेट है तो उस इलिटरेट को 165 रुपया पर डे मिलता है, और उस पर 2,500 रुपया पर मंथ सैलरी, 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी के ज़रिए। उसके बाद है जो लोग अक्षर के ज्ञाता हैं, अक्षर के ज्ञाता का हुआ 180 रुपया पर डे, और सैलरी हो गया 2,750। यह ध्यान रहे कि ये ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट एक्ट, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन बजट एक्ट, जो कि भारतीय संविधान में अभी पारित नहीं हुआ है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में जब पारित हो जाएगी फिर मिलता है। इसके लिए जन समर्थन की आवश्यकता है, और उसी को लेकर यह सेशन लेबर पार्टी ऑफ इंडिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के संस्थापक अमितेश्वर जामित कुमार झा इसको करते रहते हैं। तो उसके बाद है फिफ्थ पास। फिफ्थ पास का है 250 रुपया पर डे क्रेडिट, और सैलरी हो गया 3,500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया पर डे क्रेडिट, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया क्रेडिट, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। 56 आवर वर्क यूनिवर्सल है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, उसी के बाद ही आपको सैलरी हाथ में आती है, और पहले फिस्कल क्रेडिट आता है। इसके बाद है ट्वेल्थ पास। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7,500 रुपया। एमए का है 560 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 8,500 रुपया एमए का। और उसके बाद है एमफिल। एमफिल का है 620 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10,000 रुपया। उसके बाद है पीएचडी। पीएचडी का है सैलरी 750 रुपया पर डे, और सैलरी हो गया 11,500 रुपया। मतलब कि आपको एजुकेशनल तो आज भारतवर्ष में रोजगारी की अकाल इसलिए है क्योंकि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको महत्वहीन माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कंपटीशन क्वालिफाई करने के बाद ही सिद्ध माना जाता है। पढ़ाई को सही माना जाता है, उस पर खर्चा किया जाता है, लेकिन एजुकेशनल सर्टिफिकेट जब आप प्राप्त करते हैं तो आपको बाहर जाके उसको प्रूफ कीजिए। यहाँ पर नो कंपटीशन जोन बनाया गया है, कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। वह एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके आप गए मंत्रालय में, और आपको 56 आवर का वर्क मिला अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, और आपने पैसा कमा लिया। तो क्या हुआ? आप आत्मनिर्भर बन गए। इसी को सीधा मंत्रालय संपर्क कहते हैं, और इसी के लिए पिछले 24 साल से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय काम कर रही है, और भारत के जन जन संपर्क में सीधा मंत्रालय संपर्क लाने का आह्वान कर रही है सत्य अहिंसा के पद से। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे कमाना। तो 50,000 से ऊपर कमाने वाले भारतवर्ष में सिर्फ 30% लोग हैं, जिसमें से उस 30% में से 50% आपके सरकारी आदमी हो गए जो कंपटीशन क्वालिफाई करके कमा रहे हैं, और
50% प्राइवेट हो गए, बाकी 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। समस्या वहां पर आती है जहां पर हम लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से दुर्बल समाज वहां दिखता है, आर्थिक रूप से रोजगार रूप से दुर्बल समाज दिखता है। और इसी को, जो सूखा का जो स्थिति था भारतवर्ष में, जो आप याद करेंगे 1945 या उससे पहले, ठीक उसी को दूर करने के लिए रेलवे मंत्रालय आई। और आज के डेट में कहीं भी सूखा पड़ता है तो भगवान भगवती की कृपा से रेलवे पहुंच जाती है और अन्न की कमी नहीं रहती है। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जैसे एफसीआई काम करती है, उसी प्रकार से यहाँ पर रोजगार लाती है, इमीडिएटली आपको रोजगार मिल जाता है। और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के जरिए आप 50,000 से ऊपर जाते हैं। कैसे? 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डिलिट डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 आईए डिग्री या फिर 20 10th का डिग्री। ध्यान रहे यहाँ पर जो 9 बीए का डिग्री, एक बीए डिग्री आपको 3 साल का मिलेगा, दूसरा और बाकी जो 9 मिलेंगे वो 2-2 साल के, तो उसको प्राप्त करके 20 साल लगते हैं, 50,000 से ऊपर आदमी चला जाता है। और जैसे जैसे आपका डिग्री नंबर 2 डिग्री नंबर 3 होता है, वैसे वैसे पैसा बढ़ता चला जाता है, फास्ट बढ़ जाता है। ऐसे 4 साल पर प्रमोशन भी है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, अगर कोई अपना जीवन वैसे भी व्यतीत करे। इसके बाद है 1 लाख जाने के लिए आपको 20 एमए डिग्री, उसमें लगते हैं 40 साल, आप 1 लाख पहुंच जाते हैं। और 30 एमए डिग्री पर 1,50,000। एक चीज़ का ध्यान रखा गया है, 56 आवर वर्क ही लिया जाता है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल है, नो कंपटीशन जोन है। और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कोई समस्या ना आए भारतवर्ष में। और इसके लिए जो है सीधा मंत्रालय संपर्क को आप और ज़्यादा समझने के लिए इस मंदिर दस्तावेज को समझें। इस मंदिर दस्तावेज के जरिए आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यह अमितेश्वरवाद, अमितवाद और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद, सीधा मंत्रालयवाद है। इसमें आपको 6 मंदिर हो गए भारतवर्ष में हिंदुओं के। पहले हो गए शिव पार्वती मंदिर, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 1। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाष, तो ये राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गए। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, जिसमें आपको आईएसबीएन सर्टिफिकेट आ जाते हैं। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, राष्ट्रपति भवन नंबर 4। पांचवा हो गया प्रत्येक सोम वर्षकृत भगवान भगवती मंदिर, जिसमें आपको सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनुधि कुबेर दशोदिक सभी आ जाते हैं। और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो जाते हैं गवर्नमेंट्री, जो आपको दिखते हैं, पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरी। तो ये 6 राष्ट्रपति भवन हो गए। दस्तावेज जैसे ही हम लोग इसको रखते हैं, इसके अलावा 6 माइनॉरिटीज़ के भी राष्ट्रपति भवन आते हैं, जैसे आपको पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो ये 12 राष्ट्रपति भवन। जैसे ही हम दस्तावेज को रखते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कमरे में, तो हर एक कमरा को राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। और ऐसे 12 राष्ट्रपति भवन बनते हैं। और उसके साथ ही सीधा मंत्रालय संपर्क, जैसे ही हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इसको पारित करते हैं जिस दिन, उसको हम लोग आर्थिक आज़ादी दिवस कहते हैं। अभी हम लोग आर्थिक आज़ादी दिवस 28 दिसंबर 2001 से मना रहे हैं। 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में ट्रुथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया। इसी को अमितेश्वरवाद भी बोला जाता है, अमितवाद भी बोला जाता है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बल। इसका लक्ष्य था कि 100 करोड़ आबादी में रोजगार कैसे चलेगा, क्योंकि भारतवर्ष में रोजगार की कमी है। जो लोग अमीर हैं वो अमीर बनते जाते हैं, और जो गरीब हैं उनको एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। और उसके बाद जो समस्या आती है उसके लिए कहीं कोई निदान नहीं है। 5 साल पर इलेक्शन हो जाता है संसद और विधानसभा में चुनने के बाद, उसके बाद फिर कोई डिस्कशन नहीं हो पाता है, और जो राहत मिलती है उसमें प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर आपको नो कंपटीशन जोन के जरिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, जिसको आपको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब, सीधा मंत्रालय संपर्क। अब देखिए ये किताब है, ये किताब अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। 651 रुपये की किताब है। साथ साथ जो है सो इसी का यूनाइटेड सिक्स पाथ है, जो 2,551 रुपये की है। डिस्काउंट दोनों पर अवेलेबल है, और डिस्काउंट आपके हिसाब से ही अवेलेबल है जिस रेंज में आप खरीदना चाहें। संपर्क सूत्र हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदि शक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती धाम, हिंदू गवर्नमेंट धाम। और इसको आप ज़रूर विजिट करें, क्योंकि और जब आए खबर करके आए, ऑटोमेटिक है कि आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं।
तो शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407 मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 फ्रॉम इंडिया और ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। तो इसके ज़रिए आप इस किताब को भी खरीद संपर्क में भी आ सकते हैं और आप उस महातीर्थ को घूमने आ सकते हैं, क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता आय का यह एक महातीर्थ है जो संवैधानिक जीवन में एक सम्मान ले जाता है और आपको रोजगार भारतवर्ष में किसी भी कोने में आप कर सकते हैं इमीडिएटली। मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1,50,000। इंग्लिश में यह किताब है और दोनों किताब इंग्लिश में है, आपके रेंज में है, दाम जो भी हो आपके रेंज में आपको उपलब्ध है। इसके अलावा चालीसा उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर पर आप मैसेज करके आप मंगवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आएगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में शब्दों के पुल के साथ इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और शब्द के पुल से ही वोट के पुल तक पहुंचकर और संवैधानिक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। ना ही लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, सभी राजनीतिक दल आपको समर्थन करेंगे। मिनिमम 1 महीने का खर्चा है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 80,80,130 करोड़ का और जो आमदनी है वह है 40,40,130 करोड़ का। तो इस प्रकार से सीधा मंत्रालय संपर्क आपको जो है व्यवस्थित जीवन का निर्माण करती है जो कि समाज को आगे बढ़ाती है। इस प्रकार से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करके। जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं वैसे वैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आवाज़ बुलंद होती जाती है। अभी 40 है, ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है और एक दिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इसको पारित करा लिया जाता है। धन्यवाद।